Hello students, let's continue our today's topic. In last lecture we had completed Raoult's law for volatile solution and Raoult's law for non-volatile solution. तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने राउल्ट्स लॉ कंप्लीट कर लिए. उसमें बेटा हमने दो लॉज कंप्लीट किए. एक तो बेटा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशन, दूसरा बेटा राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. बहुत इजी है बेटा और राउल्ट्स लॉ के ऊपर ही डिपेंड है. सो आइडियल सॉल्यूशन and non-ideal solution. Ideal solution. Now those solution which obey the Raoult's law or which follows the Raoult's law, that solution is called as ideal solution. तो बेटा वो solution जो Raoult's law को follow करता है, Raoult's law को obey करता है, that solution is called as ideal solution. So the solution which obey the Raoult's law is called as ideal solution, and those solution which do not obey the Raoult's law, that solution is called as non-ideal solution. तो बेटा जो Raoult's law को फॉलो करेगा वो रहेगा आइडियल सोल्यूशन. जो बेटा Raoult's law को फॉलो नहीं करेगा वो रहेगा बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशंस. अब बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हमको कंडीशंस स्टडी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द कंडीशंस फॉर द आइडियल सॉल्यूशन. अब बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होना चाहिए. नाउ फर्स्ट कंडीशन, द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट. पहली कंडीशन है बेटा कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, मींस इट कंटेन द लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट. नाउ सेकेंड कंडीशन, इन आइडियल सॉल्यूशन नो हीट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब. आइडियल सॉल्यूशन बेटा ना ही हीट रिलीज होना चाहिए ना ही हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए. When the two component of ideal solutions are mixed, जब बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दो कंपोनेंट मतलब एक वन इज सॉल्यूट अनदर वन इज एन सॉल्वेंट. तो बेटा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बेटा एक दूसरे में मिक्स करते तो बेटा उसमें ना ही हीट रिलीज होना चाहिए ना ही बेटा हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए. मींस द प्रोसेस इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक. क्योंकि बेटा हीट रिलीज हुई तो हम बोलते बेटा एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हुई तो बेटा हम बोलते एंडोथर्मिक. तो बेटा ना ही यहाँ पे प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए ना ही एंडोथर्मिक होना चाहिए. मींस नो हीट इज रिलीज और एब्जॉर्ब. देयरफॉर H1 इज इक्वल टू H2, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू 0. तो बेटा H1 इनिशियल हीट, H2 फाइनल हीट. तो बेटा ना ही हीट रिलीज ना ही बेटा हीट एब्जॉर्ब, मतलब बेटा H1 इक्वल होना चाहिए H2 के. देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू 0. इट इज द सेकेंड कंडीशन. नाउ थर्ड वन, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम व्हेन द टू कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस आर मिक्स टुगेदर. जब बेटे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बेटा मिक्स कर रहे हैं तो बेटा उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए. Means for the ideal solution the volume of the solution is equal to the sum of volume of two component. तो बेटे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के जितना बेटे वॉल्यूम होता है उतना ही बेटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा. जैसा बेटा फॉर एग्जांपल 1 लीटर वाटर इज एडेड इन 1 लीटर मिल्क. बेटा 1 लीटर बेटे वाटर हमने ऐड करे 1 लीटर मिल्क में, देन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 2 लीटर. तो बेटे यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बेटा कितना हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा. तो ना ही 2 लीटर से कम रहना ना ही 2 लीटर के लीटर से बेटा ज्यादा रहना. मतलब बेटे वॉल्यूम कितना रहना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम के इक्वल. So there is no change in the volume when the two component of the solutions are mixed together. means the volume of ideal solution is equal to sum of volume of two component.
therefore delta V is equal to 0. इसलिए बेटे delta V change in volume, right? So change in volume is equal to 0. It is the third condition. Now fourth one, in an ideal solution the force of attraction between solute solvent and solute solvent are comparable. तो बेटा आइडियल सोल्यूशन में बेटा सल्यूट सॉल्वेंट और बेटा सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है या बेटे इंटरएक्शन होता है वो बेटा कंपैरेबल होता है, मतलब नियर अबाउट सेम होता है. सो फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन द सल्यूट solvent and solute solvent are comparable. Next one, the vapor pressure of an ideal solution always lies between the vapor pressure of pure components. तो बेटे किसी भी आइडियल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बीच में होना चाहिए, मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट का जो बेटे वेपर प्रेशर है उनसे ना ही ज्यादा ना ही कम, उनके बेटा बीच में होना चाहिए. सो द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, राइट? इट इज द नेक्स्ट और फिफ्थ कंडीशन. Now next one. Now in ideal solution solute particle do not undergoes dissociation or association. बेटा आइडियल सोल्यूशन में सल्यूट पार्टिकल में ना ही डिसोसिएशन होना ना ही बेटा एसोसिएशन होना. डिसोसिएशन मीन्स ब्रेकिंग. नाउ ड्यू टू डिसोसिएशन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स आर इंक्रीजेस. जैसा बेटा देखो NaCl ये बेटा एक पार्टिकल है और बेटा जब इसकी ब्रेकिंग होगी तो ये बनेगा बेटा Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव. तो बेटा ये एक के बन जाएंगे दो, तो मतलब बेटा ये डिसोसिएशन हुआ. और एसोसिएशन मींस ज्वाइनिंग कंबाइनिंग. जैसा बेटे अल्कोहल वगैरह कंबाइन होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद है ना? So many molecule combines together, that is called association. So dissociation breaking. Due to dissociation number of solute particles are increases and due to association number of solute particle decreases. So in ideal solution solute particle do not undergoes dissociation or association. तो बेटे आइडियल सोल्यूशन में सल्यूट पार्टिकल में ना ही डिसोसिएशन होना ना ही एसोसिएशन होना, मतलब नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल सेम रहना, ना ही बेटा सल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होना ना ही डिक्रीज होना. एंड द लास्ट वन, इन आइडियल सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. जो बेटा कल अपन ने राउल्स लॉ में पढ़े ना, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन. हाँ, तो बेटा लास्ट जो कंडीशन है बेटा कि आइडियल सॉल्यूशन में हर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल होना चाहिए उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के. means P1 is equal to P01 into X1 and P2 is equal to P02 into X2. Now P1 partial vapor pressure of solvent, P01 vapor pressure of the solvent, X1 mole fraction of the solvent, P2 partial vapor pressure of solute, P02 vapor pressure of solute, X2 mole fraction of solute. So the partial vapor pressure of each component of the solution means ideal solution is equal to the product of their vapor pressure and mole fraction. So these are the conditions which are essential for ideal solution.
तो ये है बेटा कंडीशन आइडियल सोल्यूशन के लिए। अब बेटा एग्जांपल बेंजीन प्लस टोलीन, जब बेटा बेंजीन और टोलीन को बेटा मिक्स करेंगे तो वो बनेगा बेटा आइडियल सोल्यूशन। वैसे ही बेटा मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल क्लोराइड, बेटा मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोराइड को बेटा मिक्स करेंगे तो वो बनेगा आइडियल सोल्यूशन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर द आइडियल सोल्यूशन। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन, सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। Second condition, heat neither release nor absorb. Third condition, volume remains constant, means no changes takes place in volume. Fourth condition, interaction between solute, solvent, and solute must be comparable. Fourth condition, solute particle do not undergo dissociation or association. Then fifth one, vapor pressure of solution lie between the vapor pressure of solute and solvent. And the last one, partial vapor pressure of each component is equal to the product of their vapor pressure and mole fraction. अब बेटा इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन एग्जैक्टली अपोजिट। बेटा स्टडी करने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली उसकी अपोजिट कर देना। सो कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। नाउ फर्स्ट वन, सोल्यूशन शुड नॉट बी डाइल्यूट। अब बेटा सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? सोल्यूशन शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो बेटा सोल्यूशन क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड, है ना बेटा अपोजिट। So solution should not be dilute. Now second one, now heat will be released or absorbed when the two component of the solution mix together. तो बेटा जब दो कंपोनेंट को बेटा हम मिक्स करेंगे तो बेटा उसमें या तो बेटा हीट रिलीज होना या तो बेटा हीट एब्जॉर्ब होना, मीन्स प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो प्रोसेस बेटा या तो एक्सोथर्मिक होना या बेटा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज रिलीज, एंडोथर्मिक मीन्स हीट इज एब्सॉर्ब। देयरफॉर H1 not equal to H2, therefore delta H is not equal to 0। है ना बेटा अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट है ना? यस। नाउ द थर्ड कंडीशन, the volume should be changes when the two components of the solutions are mixed together। जब बेटा सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स को हम मिक्स करेंगे तो बेटा वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, मीन्स हियर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेटे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम जितना है बेटे दोनों मिलाकर उतना बेटे वॉल्यूम यहां पे नहीं होना चाहिए, या तो बेटा उससे ज्यादा होना चाहिए या बेटा उससे कम होना चाहिए। सो वॉल्यूम शुड बी चेंजेस व्हेन द टू कंपोनेंट्स मिक्स टुगेदर। जब बेटा दो कंपोनेंट को हम मिक्स करेंगे तो बेटा उनका वॉल्यूम बेटे क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। देयरफॉर डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए बेटे डेल्टा V 0 नहीं होगा, है बेटा अपोजिट। यस। देन फोर्थ वन, इन आई नॉन आइडियल सोल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज हाइयर और लोअर देन द टू कंपोनेंट्स। जैसा बेटे आइडियल सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वेपर प्रेशर होता है, यहां पे बेटा या तो उनसे ज्यादा या उनसे कम। सो द वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉन आइडियल सोल्यूशन is higher और lower than pure components। तो बेटे यहां पे बेटे वेपर प्रेशर सोल्यूशन का या बेटे सोल्यूट और सॉल्वेंट से या तो बेटा हाइयर रहेगा या बेटा लोअर रहेगा। नाउ फिफ्थ वन, नाउ इन नॉन आइडियल सोल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बेटे नॉन आइडियल सोल्यूशन में बेटा सोल्यूट पार्टिकल में या तो डिसोसिएशन होता या बेटा एसोसिएशन होगा। सो सोल्यूट पार्टिकल अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन।
So due to dissociation, number of solute particles are increases, and due to association, number of solute particles are decreases. तो बेटा यहाँ पे या तो सैल्यूट के पार्टिकल बेटा इंक्रीज होंगे या बेटा सैल्यूट के पार्टिकल बेटा डिक्रीज होंगे. एंड द सिक्स्थ वन, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. तो बेटा हर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा. सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. सो P1 नॉट इक्वल टू P01 इंटू X2 and P2 is not equal to P02 into X2, right? तो बेटा ये X2. तो बेटा आइडियल सोल्यूशन में P1 इक्वल होता है P01 इंटू X1 और बेटे P2 इक्वल होता है P02 इंटू X2. मगर बेटे नॉन आइडियल सोल्यूशन में दे आर नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. है ना बेटा अपोजिट. एक बेटा स्टडी कर लिए तो दूसरा बेटा उसका एग्जैक्टली अपोजिट. एंड द लास्ट कंडीशन, द सोल्यूशन मस्ट एग्जिट पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन. बेटा सोल्यूशन में या तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन होना या बेटा निगेटिव डेविएशन होना. नाउ क्वेश्चन विल अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन, राइट? तो देखिए यहां पे दो सोल्यूशन इन विच सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन इज वीकर देन सैल्यूट सैल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन. तो बेटा ऐसा सोल्यूशन जिसमें सैल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरएक्शन बेटे वीकर होता है, लोअर होता है सैल्यूट सैल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरएक्शन से, उसे बोलते हैं बेटा सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन. क्या बोलेंगे बेटा उसको? सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, राइट? एंड दो सोल्यूशन इन विच द इंटरएक्शन बिटवीन द solvent solute and solvent is stronger than solute and solvent, that is called negative deviation. तो बेटा जिसमें सैल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरएक्शन सैल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरएक्शन से वीकर रहेगा, वो रहेगा बेटा पॉजिटिव डेविएशन. और बेटा जिसमें सॉल्वेंट का इंटरएक्शन सैल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरएक्शन से स्ट्रॉन्गर रहेगा, वो रहेगा बेटा निगेटिव डेविएशन. और बेटे आइडियल में क्या होता है? सैल्यूट सॉल्वेंट का इंटरएक्शन सैल्यूट और सॉल्वेंट के इक्वल रहता, मगर बेटे यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा. या तो बेटा उससे स्ट्रॉन्गर रहेगा या बेटे उससे वीकर रहेगा. स्ट्रॉन्गर रहेगा तो निगेटिव डेविएशन, वीकर रहेगा तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन. एंड द एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, फेनॉल प्लस एनिलीन, methyl alcohol plus chloroform. These are the non-ideal solutions. So these are the conditions for ideal solution and non-ideal solution. So today we will stop here. Tomorrow we will continue.